आसरो बालाजी माने थारो हे कष्ट निवारो पधारो मारे आंगणे पधारो थारी में बुलावा जय जयकार थारी में बुलावा जय जयकार आसरो बालाजी माने थारो हे कष्ट निवारो पधारो मारे आंगणिए पधारो थारी में बुलावा जय जयकार थारी में बुलावा जय जयकार ये देखो ये साला सर में सजो है दरबार अंजनी का लाला दुखियारा दातार थाने जो दे आवे करो ते बेड़ा पार थाने जो दे आवे करो ते बेड़ा पार काट जो घणोई दुख मारो हे कष्ट निवारो पधारो मारे आंगणे पधारो थारी में बुलावा जय जयकार थारी में मनावा जय जयकार सारा हो थे राम जी रा काज शरण पड़ा की रखो जी मारी लाज बैठा में ओडी का बजरंगी थाने आ नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज नीमच की। मैं हूं आपके साथ पंकज मेनारिया। जिसका सभी को था बेसब्री से इंतजार, वो पल अब आ ही गया है। श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर के महोत्सव का ये कार्यक्रम हर साल की तरह इस साल भी मनाया जाएगा। हम यहाँ खड़े हैं पंचमुखी बालाजी के दरबार में। यहाँ जो भक्तजन हैं ये व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पर। हम इनसे पूछेंगे किस तरह आयोजन रहेगा, इस बार क्या प्रमुख रहेगा। हमारे साथ में समिति के सदस्य हैं। सर, इस बार क्या प्रमुख रहेगा? इस साल हम लगातार 12 साल से ये कार्यक्रम हम मना रहे हैं स्थापना दिवस का, और इस साल ये नर्मदापुरम वाले पंडित जी श्री सोमनाथ जी पधार रहे हैं, और 7 दिवस का यहाँ कार्यक्रम सप्ताह का रहेगा। उस पर प्रथम दिन गांव में जल यात्रा निकलेगी, पूरे गांव का भ्रमण करके बालाजी पहुँचेंगे, और फिर यहाँ पर 7 दिन तक कथा का कार्यक्रम रहेगा। 7 ही दिन तक कथा के आयोजन में जो भी श्रद्धालु 10,000 5,000 आते हैं, सब भंडारा चलता है 7 ही दिन तक, और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हमारे इस बालाजी का होता है। और हमारे बालाजी ऐसे चमत्कारी हैं कि जिसने भी जो यहाँ से मांगा है कोई खाली नहीं गया आज तक। हमेशा हर एक की मनोकामना बालाजी ने पूरी करी है, और हम भी इस बालाजी की यही प्रार्थना करते हैं कि आज आगे भी हर एक की मनोकामना पूरी करते रहे, और हमारा ये कार्यक्रम दिनों दिन बढ़ता जाए, हमारा मंदिर का विकास होता जाए, ये हम चाहते हैं। और सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। 8 तारीख से कथा प्रारंभ हो जाएगी, 14 को पूर्णाहुति हो जाएगी। लगातार 11 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है और इस साल 12वां साल है। किस तरह मैनेजमेंट होता है और श्रद्धालुओं का उत्साह किस तरह रहता है? खूब उत्साह से गांव में श्रद्धालु आते हैं, और हमारी गांव की समिति ऐसी है कि न तो कोई अध्यक्ष है, न कोई, सारे बालाजी के भक्त हैं, और प्रेम से इस काम को हर एक निभाता है। जिसको जो काम सौंप दिया जाता है वो बड़ी मेहनत, कोई मना नहीं करता, और गांव में से पूरे गांव के लोग लग जाते हैं, और सब बड़ी प्रेम से इस काम को निभाते हैं। कुछ ही समय बाद इतना चमत्कार स्थान हो गया है, पूरे जिले में नाम चलने लग गया है। बालाजी की कृपा किस तरह रहती लोगों की? बालाजी की यही तो कृपा है कि बहुत कम समय में इसका इतना विकास, आप खुद आकर के देखो, और यहाँ आकर के देखो, ये ऐसी पक्की यज्ञशाला हमारे पूरे प्रदेश में कहीं पे नहीं
जैसी यहाँ पक्की यज्ञ स्थल बनी हुई है और नर्मदेश्वर महादेव हैं और पंचमुखी बालाजी ऐसे टाइम के बैठ गए हैं कि बस मैं इस विषय में कुछ ज़्यादा कह ही नहीं सकता कि मतलब ऐसी मनोकामना हर एक पूरी होती है। युवा वायु की तरह होते हैं, हमारे साथ में युवा भी हैं, इनसे पूछेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साह है और सबसे बड़ी चीज़ प्रचार प्रसार किस तरह रहेगा। प्रचार प्रसार जो भी तारीख 7 दिन की भागवत कथा है, 7 तारीख से कलश यात्रा के बाद जो भागवत कथा स्टार्ट होगी, उसके बाद उससे पहले 10 दिन 8 दिन पहले युवा, पूरे गांव के युवा मिलके माइक के माध्यम से, प्रचार पोस्टर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से इसका पूरा प्रचार प्रसार करेंगे। गुरुजी के बारे में पूरी उसको बताएंगे और उनकी व्याख्या बताएंगे, अपने मंदिर के बारे में बताएंगे कि विकास किस तरह से हो रहा है, मंदिर समिति किस हिसाब से विकास कर रही है, उसका मतलब 7 दिनों से भंडारे की व्यवस्था, जो भंडारा चलता है उसमें युवा बढ़ चल के उसमें सहयोग करके उसको पूरा सहयोग सफल बनाते हैं कार्यक्रम को। एक चीज़ देखने को मिली है कि हजारों भक्त यहाँ पर आएंगे, भंडारा में धर्म लाभ लेंगे। यहाँ पर देखते हैं शादी ब्याह होता है, परोसकारी में समिति बुलाते हैं, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था रहेगी। यहाँ पे कोई समिति की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे भक्तजन आस पड़ोस के गांव के गिरदोड़ा वगैरह वगैरह जो भी इस मंदिर के आसपास जितने भी गांव हैं, उनके युवा और जिसको भी परोसकारी करनी है, व्यवस्था संभालनी है, वो किसी के बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ लोग खुद आके वहाँ व्यवस्था संभालते हैं। युवा को कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वहाँ व्यवस्था परवार है। जो भी काम उनको लगता है कि ये करना है तो वो कर देते हैं, कोई तकलीफ उन्हें कोई बोलने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये थे हमारे साथ में जो यहाँ पर व्यवस्था देख रहे हैं, व्यवस्था संभाल रहे हैं समिति के सदस्य। मैं भी मेरे चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी दर्शक हैं उन सबसे कहना चाहूँगा, इस धर्म लाभ में आकर अधिक से अधिक संख्या में पधारें तो इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।